नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएनएम न्यूज़ में। आज हो चुके 21 सितंबर 2020। पेश है आपके लिए बिहार व अन्य राज्यों की ताज़ा खबरें। बिहार में स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी। 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए कल से खुलेंगे स्कूल। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पेरेंट्स की सहमति से बच्चे अपने टीचर से सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं। प्रशासन की ओर से स्टूडेंट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। भोजपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ के साथ स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा के मुताबिक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने कहा है कि स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। सभी निजी स्कूल राज्य सरकार की गाइडलाइंस का अनुसरण करेंगे। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के रिस्पॉन्स शीट भेजी गई है, लेकिन 22 से कंपार्टमेंटल की परीक्षा शुरू हो रही है। इस कारण से परीक्षा के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे, इसलिए उनके अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। वहीं दूसरी ओर बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा विद्यालय खुलने की बातों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय लोगों से बातचीत की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर डीके सिंह ने निजी विद्यालयों से अपील करते हुए कहा है कि विभागीय बातचीत के अनुसार सोमवार को सरकार के द्वारा विद्यालय खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इसके बाद ही सभी विद्यालयों को खोलने एवं बच्चों को विद्यालय बुलाने का सुरक्षित होगा। उम्मीद की जा रही है भोजपुर जिला प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके आधारित ही राज्य सरकार भी अपनी गाइडलाइन जल्द जारी करेगा। छात्रों के लिए गाइडलाइंस। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अपने पेन, पेंसिल, कॉपी आदि किसी से साझा ना करें। प्रैक्टिकल क्लासेस अभी नहीं होंगी। स्कूल में इधर उधर नहीं घूमें। मास्क लगाकर स्कूल परिसर में रहें। सैनिटाइजर साथ में रखें। इन लोगों को नहीं मिलेगा प्रवेश। बुजुर्ग शिक्षक या बुजुर्ग स्टाफ को नहीं बुलाया जाएगा। क्वारंटाइन जोन वाले इलाके के छात्र और शिक्षक नहीं आएंगे स्कूल। सर्दी जुकाम वाले छात्रों को आने की मंजूरी नहीं। एलर्जी का लक्षण वाले शिक्षक नहीं आएंगे स्कूल। जिन शिक्षक या छात्र के परिवार या आस पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ है तो वो नहीं आएंगे। स्कूलों में ये है तैयारी। स्कूल परिसर को कई बार सैनिटाइज किया गया है। स्कूल में प्रवेश के हर गेट को खोला जाएगा। क्लास के अंदर 6 फीट की दूरी पर बेंच लगाए जाएंगे। एक समय में एक सेक्शन में 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। एक कक्षा में 5 से 6 बच्चे ही बैठेंगे। मास्क लगाकर नहीं आने वाले बच्चों को मास्क देकर ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए ऑक्सीमीटर रहेगा। जनता के सुझाव से मैनिफेस्टो बनाएगी बीजेपी। टोल फ्री नंबर किया जारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करने से पहले बिहार के लोगों का सुझाव लेगी। जो सुझाव मिलेगा उसके हिसाब से मैनिफेस्टो बनाएगी। इसको लेकर बीजेपी ने आज एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो कि है 63571717। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता का जो भी अच्छा सुझाव होगा इसको लिया जाएगा। उनके हिसाब से ही बिहार विधानसभा में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। इस नंबर पर मिस कॉल करना होगा और अपना सुझाव देना होगा। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मोबाइल पर एक एसएमएस भी आता है, जो कि आत्मनिर्भर बिहार 2020 वेबसाइट का लिंक होता है। उस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही अपना सुझाव बीजेपी के सुझाव पत्र में डाल सकते हैं, जो पूरे बिहार प्रदेश में घूमेगा। चिराग से एक तरफा दोस्ती निभाएंगे पप्पू यादव। एनडीए से बाहर हुए तो नहीं देंगे उम्मीदवार। बीजेपी जेडीयू की सहयोगी लोजपा के लिए नरम रुख रखने वाले जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। पप्पू ने जो कहा है उससे साफ है कि चिराग पासवान से एक तरफा दोस्ती निभाने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट बिहार से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनके उम्मीदवार के खिलाफ हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जाहिर है पप्पू ने चिराग पासवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और यह दोस्ती एक तरफा भी हो रही तो पप्पू यादव को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियर अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए तो वह उनकी मदद करेंगे। हालांकि पप्पू ने यह भी कहा कि अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे तो वह चिराग पासवान की मदद नहीं करेंगे। आपको बता दें, चिराग पासवान भले ही अभी तक एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन एनडीए में रहते हुए बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं। चिराग पासवान ने नीतीश पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। चिराग पासवान ने यह भी संकेत दिए हैं कि वह बिहार की 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं।
आज से चलेंगी बिहार के लिए 24 ट्रेनें, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। भारतीय रेलवे की ओर से बिहार के लिए 24 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है, जो कि आज यानी कि 21 सितंबर से चालू हो जाएंगी। श्रमजीवी, संपूर्ण क्रांति और संघमित्रा जैसी बड़ी ट्रेनें शामिल हैं, जो क्लोन के रूप में चलेंगी। त्योहारों में आने जाने के लिए लोगों की परेशानी को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया है। कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को क्लोन बनाया गया है। इस क्लोन ट्रेन का ट्रेन नंबर बदलने के साथ साथ समय सारणी भी निर्धारित की गई है। आइए आपको फटाफट बताते हैं सभी गाड़ियों के नंबर, समय सारणी और दिशा, किस दिशा में ये गाड़ियाँ चलेंगी। पहली गाड़ी 02563 सहरसा नई दिल्ली क्लोन विशेष प्रतिदिन सहरसा से 5 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 5:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी ट्रेन संख्या 02564 नई दिल्ली सहरसा क्लोन विशेष प्रतिदिन नई दिल्ली से 5:55 पर प्रस्थान कर अगले दिन 6:15 पर सहरसा पहुंचेगी। अप एवं डाउन दिशा में यह गाड़ी बरौनी, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोरखपुर, ऐशबाग एवं कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। दूसरी गाड़ी 02569 दरभंगा नई दिल्ली क्लोन विशेष प्रतिदिन दरभंगा से 6:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 4 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी 02570 नंबर से चलेगी। नई दिल्ली दरभंगा क्लोन विशेष प्रतिदिन नई दिल्ली से 12:15 पर प्रस्थान कर अगले दिन 9:15 पर दरभंगा पहुंचेगी। अप एवं डाउन दिशा में यह गाड़ी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोरखपुर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर रुकेगी। तीसरी गाड़ी 02573 मुजफ्फरपुर दिल्ली साप्ताहिक क्लोन विशेष प्रतिदिन रविवार प्रत्येक रविवार को मुजफ्फरपुर से 9:40 पर प्रस्थान कर अगले दिन 5:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी 02574 नंबर से चलेगी। साप्ताहिक क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक सोमवार को दिल्ली से 12:50 पर प्रस्थान कर अगले दिन मुजफ्फरपुर 10:30 बजे पहुंचेगी। अप एवं डाउन की दिशा में यह गाड़ी गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद स्टेशनों पर रुकेगी। अगली गाड़ी 04651 जयनगर अमृतसर त्रैसाप्ताहिक क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार एवं रविवार को जयनगर से 6:15 पर प्रस्थान कर अगले दिन 2:45 पर अमृतसर पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी संख्या 04652 अमृतसर जयनगर त्रैसाप्ताहिक क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को अमृतसर से 10:55 पर चलेगी और अगले दिन 8 बजे जयनगर पहुंचेगी। अप एवं डाउन की दिशा में यह गाड़ी दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, शाहगंज, लखनऊ, मुरादाबाद, दिल्ली एवं अम्बाला कैंट स्टेशनों पर रुकेगी। अगली गाड़ी 09465 अहमदाबाद दरभंगा साप्ताहिक क्लोन प्रत्येक शुक्रवार को अहमदाबाद से 8:40 पर प्रस्थान कर तीसरे दिन 9:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी संख्या 09466 दरभंगा अहमदाबाद साप्ताहिक क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से 3 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 4:20 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। अप एवं डाउन की दिशा में यह गाड़ी छायापुरी, रतलाम, उज्जैन, गुना, बीना, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, फैजाबाद, शाहगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर स्टेशनों पर रुकेगी। 03293 राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली साप्ताहिक क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक रविवार को राजेंद्र नगर टर्मिनल से 3 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 6:15 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी संख्या 03294 नई दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल साप्ताहिक क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक सोमवार को नई दिल्ली से 1:40 पर प्रस्थान कर अगले दिन 7 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी। अप एवं डाउन की दिशा में यह गाड़ी पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। अगली गाड़ी 03391 राजगीर नई दिल्ली क्लोन विशेष प्रतिदिन राजगीर स्टेशन से 7 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 2:30 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी संख्या 03392 नई दिल्ली राजगीर क्लोन विशेष गाड़ी प्रतिदिन दिल्ली से 11 बजे प्रस्थान कर 9 बजे राजगीर अगले दिन 9 बजे राजगीर पहुंचेगी। अप एवं डाउन की दिशा में यह गाड़ी पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद स्टेशनों पर रुकेगी। अगली गाड़ी 02787 सिकंदराबाद दानापुर क्लोन विशेष गाड़ी प्रतिदिन सिकंदराबाद स्टेशन से 7:30 पर प्रस्थान कर अगले दिन 1:30 पर दानापुर पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी संख्या 02788 दानापुर सिकंदराबाद क्लोन विशेष गाड़ी प्रतिदिन
दानापुर से 9 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 2:45 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। अप एवं डाउन दिशा में यह गाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज चौकी, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर तथा बलारसा स्टेशन पर रुकेगी। अगली गाड़ी 06509 बेंगलुरु दानापुर क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक सोमवार को बेंगलुरु स्टेशन से 8 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 8 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी संख्या 6510 दानापुर बेंगलुरु क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक बुधवार को दानापुर से 6:10 पर प्रस्थान कर अगले दिन 7 बजे KCR बेंगलुरु पहुंचेगी। अप एवं डाउन की दिशा में यह गाड़ी आरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, चौकी, प्रयागराज, सतना, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, बालारसा, वरंगल, विजयवाड़ा, MGR चेन्नई तथा काटपाड़ी, जोलारपेटी स्टेशन पर रुकेगी। अगली गाड़ी 09447 अहमदाबाद पटना क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद स्टेशन से 7:45 पर प्रस्थान कर तीसरे दिन 12:30 पर पटना पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09448 पटना अहमदाबाद क्लोन विशेष गाड़ी प्रत्येक शुक्रवार को पटना से 10:30 पर प्रस्थान कर तीसरे दिन 2:05 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। यह गाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, आगरा फोर्ट, कोटा, रतलाम, छायापुरी स्टेशनों पर रुकेगी। पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेनें। पहली गाड़ी 04653 न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर साप्ताहिक क्लोन विशेष प्रत्येक शुक्रवार को न्यू जलपाईगुड़ी से 7 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 4:20 पर अमृतसर पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी संख्या 04654 अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी साप्ताहिक क्लोन विशेष रूप से प्रत्येक बुधवार को अमृतसर से 8:40 पर प्रत्येक प्रस्थान कर अगले दिन 5:45 पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। अप एवं डाउन की दिशा में यह गाड़ी कटिहार, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, गोरखपुर, सीतापुर, मुरादापुर एवं सहारनपुर पर रुकेगी। अगली गाड़ी 05485 कटिहार दिल्ली साप्ताहिक क्लोन विशेष प्रत्येक शुक्रवार को कटिहार से 4:55 पर प्रस्थान कर अगले दिन 3:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी यात्रा में यह गाड़ी संख्या 05486 के रूप में चलेगी। दिल्ली कटिहार साप्ताहिक क्लोन विशेष प्रत्येक रविवार को दिल्ली से 5:30 पर प्रस्थान कर अगले दिन 4:55 पर कटिहार पहुंचेगी। अप एवं डाउन की दिशा में यह गाड़ी खगड़िया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर रुकेगी। आइए दोस्तों, एक नज़र कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर मार लेते हैं। हम अभी MyGov.in पर है। ये जानकारी मैं आपको MyGov.in की तरफ से बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, टोटल केसों की संख्या भारत में है 54,87,580, जिसमें से एक्टिव केसों की संख्या है 10,03,299। इस बीमारी से ठीक हुए मरीजों की संख्या है 43,96,399 और इस बीमारी के कारण मरने वालों की संख्या है 87,882। ये तो है दोस्तों पूरे देश में कोरोना के आंकड़े। आइए फटाफट मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट वाइज क्या चल रही है रिपोर्ट अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में है 12,08,642, आंध्र प्रदेश में 6,25,514, तमिलनाडु में 5,41,993, कर्नाटक में 5,19,537, उत्तर प्रदेश में 3,54,275, दिल्ली में 2,46,711, वेस्ट बंगाल में 2,25,137, उड़ीसा में 1,79,880, तेलंगाना में 1,72,608, बिहार में 1,69,024, असम में 1,56,680, केरला में 1,35,721, गुजरात में 1,23,175, राजस्थान में 1,14,979, हरियाणा में 1,11,257, मध्य प्रदेश में 1,05,644, पंजाब में 97,689, चंडीगढ़ में 86,183, झारखंड में 71,352, जम्मू एंड कश्मीर में 63,990, उत्तराखंड में 40,963, गोवा में 28,429, पुडुचेरी में 22,926, त्रिपुरा में 22,275, हिमाचल प्रदेश में 12,129, चंडीगढ़ में 10,082, मणिपुर में 8,894, अरुणाचल प्रदेश में 7,385, नागालैंड में 5,441, मेघालय में 4,660, लद्दाख में 3,753, अंडमान निकोबार में 3,651, अंडमान निकोबार में 3,651, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में 2,924, सिक्किम में 2,472, मिजोरम में 1,585 और लक्षद्वीप में 0।